ईरान के साथ सर इस वक्त जो देश है वो जरा बड़ी स्क्रीन पर आप लेकर आ जाएं तो जरा दर्शकों को दिखाते हैं। सीरिया, लेबनान, यमन और फिलिस्तीन जो ईरान के साथ है। ईरान के खिलाफ की अगर हम बात करें तो सऊदी अरब, यूएई और इराक है। और न्यूट्रल अगर किसी देश की हम बात करें, अभी थोड़ी देर पहले भी बहल साहब, अभी जो कर्नल साहब कह रहे थे टिकू साहब की तुर्की ऊपर से ओवरसी कर रहा है कि अभी क्या हो रहा है, तो अभी न्यूट्रल पोजीशन है कतर, जॉर्डन, तुर्की, ओमान और इजिप्ट की। तो पहले तो हम इसी पर बात करते हैं कि ईरान के साथ जो है वो तो समझ में आता है क्यों है, क्योंकि ईरान भी उनके साथ वैसे ही खड़ा है। लेकिन ये जो न्यूट्रल यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो ईरान के खिलाफ है, उन पर थोड़ी चर्चा हो जाए। मीनाक्षी जी, पर एक चीज जो आप पहले बात कर रहे थे बहुत ही महत्वपूर्ण थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट इसके साथ भी रिलेट करती है, और वो ये है कि जो डिस्टेंस आप बात कर रहे थे दोनों कॉन्टिगुअस नहीं है, इजराइल और ईरान। यानी कि 1800 से 2300 किलोमीटर की दूरी पड़ती है इनकी अलग अलग स्थानों से, बॉर्डर से। इसका मतलब है ग्राउंड वॉर नहीं हो सकता इनके बीच में कभी भी। इसी वजह से जब वो बात एंड स्टेट से चल रही थी तो ये चल रही थी कि तख्ता पलट शायद आंसर होगा, लेकिन आपके इजरायली एम्बेसडर जो आए थे कल आपके शो के अंदर, उनसे जब ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने ये कहा था जब तक एक स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव नहीं आता ईरान के अंदर तब तक ये बहुत डिफिकल्ट होगा। हम नहीं, बर्दाश्त नहीं है। हाँ, और साथ में जब अल्टरनेटिव की बात करते हैं तो जो पहले पहलावी डायनेस्टी की थी 1979 तक, और उसके बाद से ये शुरू हुआ है रूल। लेकिन जो इस्लामाइजेशन ऑलरेडी हो चुकी है ईरान के अंदर, तो तख्ता पलट करने के लिए अगर स्ट्रॉन्ग अल्टरनेटिव नहीं है तो शायद इतना आसान नहीं होगा। तो ये काफी सस्टेनेंस पे जाएगा, काफी देर तक ये सस्टेन हो सकता है ये युद्ध। और दूसरी चीज आती है इसमें जो आपने बताया ईरान के साथ सीरिया। सीरिया जो है इस समय मैं कहूंगा जब से उधर तख्ता पलट हुआ है तब से उसका ईरान के साथ होने में थोड़ा अभी डाउट है। सीरिया का हो सकता है कि वो यूएस के साथ भी है, सीरिया का हो सकता है कि वो टर्की के साथ भी बनाने की कोशिश कर रहा है रिलेशंस, और कई देशों के साथ कर रहा है, लेकिन उसको मैं इस समय न्यूट्रल में गिनूंगा। बाकी तीन जो है मैं आपके साथ तो लेबनान को तो खैर ईरान ही चला रहा है, वहां पे जो हिजबुल्लाह है वो भी ईरान ही चला रहा है, फिलिस्तीन, हमास भी। अब आते हैं ईरान के जो खिलाफ की आप बात कर रहे हैं, यूएई, इराक और सऊदी अरब। बिल्कुल, सऊदी अरब जो है वो तो सुन्नी मुस्लिम का एक तरह से पूरा का पूरा खलीफा है, लेकिन इसकी पोजीशन को इस समय टर्की थ्रेटन कर रहा है। इसी वजह से वो पाकिस्तान का इसका सपोर्ट लेता है, ताकि दोनों चीजें हो जाएंगी। एक, पाकिस्तान न्यूक्लियर देश है, ताकि ईरान के साथ कभी भी प्रॉब्लम हो तो एक पाकिस्तान साथ में है। और दूसरी चीज है कि सऊदी अरेबिया को साइड पे करने के लिए पाकिस्तान की बहुत जरूरी है। तीसरी चीज, उनकी जो कोऑर्डिनेशन और डिफेंस क्लोजनेस है वो तो है ही है। साथ में यूएई और इराक, ये दोनों को देखें, यहां पे बहुत बड़ा रोल इसमें भी, सऊदी अरेबिया में भी यूएस से प्ले करता है इन तीनों कंट्रीज के अंदर, और उनके अंदर इनके मिलिट्री बेसेस भी हैं यूएस के। अब आते हैं न्यूट्रल कंट्रीज के अंदर, तो न्यूट्रल में अगर हम सीरिया को वहां पे डाल दे इस समय, तो ओमान, जॉर्डन, कतर, तुर्की में न्यूट्रल में। मुझे तुर्की, मैं गलत भी हो सकती हूँ, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कुलकर्णी सर, कि ये तुर्की ईरान के ज्यादा नजदीक क्या दिखाई नहीं देता?